नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र चाहर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 21वीं सदी में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत 21वीं सदी में दुनिया की सबसे तेज़ी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है और 2050 तक दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे हम। समय के अनुसार हमारे देश भारत के लोगों के जीवन में अमूलभूत परिवर्तन आ सकें, समाज में हर एक व्यक्ति आर्थिक उन्नति की ओर आगे बढ़ सके, समाज में हर एक व्यक्ति के जीवन में समानता आ सके, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कानूनी तौर पर ऐसे परिवर्तन वह सुधार लेकर के आने होंगे जो समाज के हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हों। जब हम अपने देश भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक राष्ट्र एक कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो इसकी रूप रचना हमारे देश के संविधान ने अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैरिज को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के जीवन में अमूलभूत परिवर्तन लाने के लिए धर्म, जाति, संप्रदाय या जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी से हटकर के समान तौर पर आगे बढ़ें। हमारे देश भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक सिर्फ 4 राज्य सरकारों ने ही ले करके आई हैं, जिसमें गोवा, गुजरात, असम और उत्तराखंड 4 राज्य हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस और सक्सेशन वह इनहेरिटेंस और रिलेशनशिप को लेकर के आई हैं। अगर हम अपने देश भारत में प्रत्येक राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड इस आधार पर लेकर के आए कि नागरिकों के संपत्ति अधिकार हों, मैरिज शादी से रिलेटेड हों या डिवोर्स से रिलेटेड हों, अडॉप्शन से रिलेटेड हों या सक्सेशन उत्तराधिकार से रिलेटेड हों या इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति में जन्म से बेटा और बेटी के अधिकार हों। अगर इन्हें सुनिश्चित करते हैं तो न सिर्फ समाज में एक समानता आएगी बल्कि हम ये बखूबी देखेंगे कि आज हमारे देश भारत में जेंडर इनक्वालिटी सबसे अधिक है। चाहे वो महिलाओं के प्रति क्रूरता हो या महिलाओं के द्वारा पुरुषों के प्रति समय के अनुसार जो क्रूर घटनाएं घटित हो रही हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हो, इन सारी समस्याओं को अगर हमें हल करना है तो तुरंत हमें लेजिस्लेटिव परिवर्तन लेकर के आने होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का जो मेन उद्देश्य है वो है टू प्रमोट द इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी, या किसी भी प्रकार की जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी को हमारे देश से ख़त्म करना। या हमारे देश भारत में जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उस समय हम ये बखूबी देखते हैं कि कई लोग जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करते हैं, जो हमारे देश भारत के लिए कतई सही नहीं है। देश की रक्षा सुरक्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर हम अपने देश भारत के नागरिक हैं तो हमें राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित होना होगा। हर एक समस्या में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या टेररिज्म अटैक हो या किसी भी प्रकार की राष्ट्र आपदा हो, इसमें हमें एक मानव श्रृंखला के रूप में मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। हमारे देश भारत में बखूबी हम आज ये भी देखते हैं कि हिंदू कई जातियों में बटे हुए हैं। हमारे देश भारत में 100 से अधिक हिंदुओं में जातियां हैं और जब हम जाति से हटकर के मैरिज या इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो समाज के कई लोग हैं जो इसमें विरोध करते हैं। हम बखूबी देखते हैं कि एक SC/ST वर्ग से आने वाले व्यक्ति की संपत्ति कोई भी अदर कास्ट से आने वाला व्यक्ति खरीद या बेच नहीं सकता है। खासकर सामाजिक तौर पर हम शादी की बात करते हैं तो कास्टिज्म इस तरीके से लोगों को उनके जीवन में प्रभावित कर रहा है कि हम एक हिंदू नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम अपने देश भारत में सेकुलरिज्म को नहीं बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। हम समय के अनुसार उतने रिफॉर्म या सुधार समाज में नहीं लेकर के आ पाएंगे जितने लेकर आने चाहिए थे। हमारे देश भारत में हिंदू कई कास्टिज्म में बटे हुए हैं। कास्ट के बेसिस पर जो रिजर्वेशन हमारे देश भारत में दिया जा रहा है
वो मौजूदा 21वीं सदी में उतना सहायक या मददगार या लोगों को सहूलियतें नहीं मुहैया करवा रहा है जितनी मुहैया करवानी चाहिए। आप जरा कल्पना कीजिए, एक परिवार है जो आर्थिक तौर पर उन्नति की ओर काफ़ी समय पहले बढ़ चुका है। क्या उस परिवार को आज भी रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए? मैं नहीं मानता हूँ। अगर हम आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए परिवारों से आने वाले युवाओं को रिजर्वेशन इस आधार पर दें कि उन्हें रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सके, शिक्षा में समान अधिकार मिल सके, तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा करके पिछड़े वर्ग से आने वाली जाति जनजाति के लोग रिजर्वेशन की मदद से अपने परिवार व आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। यानी रिजर्वेशन जैसी जटिल समस्या को अगर हमें हल करना है तो हमें सोशल बेस्ड रिजर्वेशन से इसे हमें इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन पर लेकर के आना होगा। जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उन्हें हमें रिजर्वेशन से सहूलियतें सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। हमारे देश भारत में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिमों के हों, चाहे क्रिश्चियंस के हों। हमारे देश भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ को किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस से बचाता है। समान तौर पर लोगों को एक कानून के दायरे में लेकर के आना इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे देश भारत में कई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जहां पर पर्सनल लॉ की वजह से महिलाओं को, बच्चियों को, पुरुषों को कहीं ना कहीं भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमारे देश भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यह सुनिश्चित करता है कि चाहे कोई भी महिला हो या कोई भी जन्मजात बच्चियां हों, उन्हें संपत्ति या शादी के बाद डिवोर्स में किसी भी प्रकार की अड़चने या मुसीबतों का सामना न करना पड़े। सबसे मेन मुद्दा यह है कि महिलाओं को हम संपत्ति में अधिकार कैसे दें, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हम समान अवसर कैसे सुनिश्चित करें, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने देश भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएँ। देखिए, अगर हम अपने देश भारत में कई पर्सनल लॉ, जैसे कि हिंदू कम्युनिटीज़ में अगर हम देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, या इंडियन डिवोर्स एक्ट है, या पारसी मैरिज या डिवोर्स एक्ट है, या मुस्लिमों में कई पर्सनल लॉ हैं जो कई कानून या शरीयतों में कई ऐसे कोड्स हैं जो कुरान में कहीं ना कहीं शरिया से रिलेटेड हैं और जो कहीं ना कहीं मानवता के विरुद्ध हैं। अगर ऐसी कुरीतियाँ आज भी हमारे देश भारत में चलती रहें तो इसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। अगर हम अपने देश भारत में समान तौर पर लोगों को एक कानून के दायरे में लेकर के आएँ, जहाँ पर सेकुलरिज्म यानी कि रिलीजन से हट कर के हम समान तौर पर लोगों को सुनिश्चित करें, तो मैं मानता हूँ कि हमारे देश भारत में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका देश की इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन में, सोशल रिफॉर्मेशन में या कास्ट रिफॉर्मेशन में बढ़ सकती है। दूसरी ओर देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आमतौर पर इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि हमारे देश भारत में एक मोनोगैमी हो। दूसरी ओर समाज में हर एक व्यक्ति के इक्वल राइट्स हों, बच्चे और बच्चियों के यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार हो संपत्ति में बेटा और बेटी का समान रूप से, या किसी भी प्रकार की जैसे विल को लेकर के या चैरिटी को लेकर के या डिविनिटी को लेकर के या गार्जियनशिप या शेयरिंग ऑफ कस्टडी को लेकर के रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस ना हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर अड़चने आती हैं और इसका सीधा सा प्रभाव जुडिशरी मशीनरी पर पड़ता है। आज अगर जुडिशरी में नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पर अगर हम नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं यूजीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता, एक कानून न होने की वजह से, अलग अलग पर्सनल लॉ होने की वजह से कई नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं जो बहुत ही जटिल हैं, जो जुडिशरी के सामने भी कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट करती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य है समाज को एक सूत्र में पिरोना, एक कानून के दायरे में लेकर के आना। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी के पर्सनल राइट्स, पर्सनल लॉ में या किसी के निजी इंफॉर्मेशन में कोई भी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज राज्यों का विषय है। भारत के प्रत्येक राज्य सरकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आती है तो मैं ये मानता हूँ कि हम समाज में लोगों को डिवोर्स को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, सक्सेशन को लेकर के, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के हम समान तौर पर अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं। जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी को खत्म कर सकते हैं। लोगों को एक सूत्र में, एक कानून के दायरे में लेकर के आ सकते हैं। तो राज्य सरकारों के साथ हमें इसे केंद्र सरकार के अधीन भी करना होगा, जिससे कि हम अपने देश भारत में एक समान कानून की रूपरेखा तय कर सकें।
यूनिफॉर्म सिविल कोड 21वीं सदी में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने देश भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करना है। अगर हम अपने देश भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हर हालत में, हर परिस्थिति में जल्द से जल्द लाने की आवश्यकता है।